बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, मुफ्त इलाज की फराहमी के हुकूमती दावे हवा में तहलील हो गए। टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात का संगीन बहरान जारी है। रवा माली साल का चौथी सहमाही का अद्वियात बजट फराहम ना किया जा सका। चौथी सहमाही में जनरल अस्पताल को 30 करोड़ अद्वियात खरीदारी के लिए मिलने थे। जिना अस्पताल को 26, PIC को 31 करोड़ रुपए अद्वियात के लिए मिलना थे। गंगाराम अस्पताल 10, सर्विसेज अस्पताल को 25 करोड़ रुपए का बजट ताहाल नहीं मिल सका। म्यू अस्पताल को 27 और चिल्ड्रन अस्पताल को 15 करोड़ रुपए भी ना मिल सके। शेख ज़ैद अस्पताल को भी 13 करोड़ रुपए अद्वियात खरीदारी के लिए फराहम नहीं किए जा सके। अद्वियात खरीदारी का बजट अप्रैल के आगाज में फराहम किया जाना था। टीचिंग अस्पतालों में इंडोर मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी इस हवाले से मुतासिर होने लगी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुफ्त इलाज की फराहमी के हुकूमती दावे थे जो कि हवा में तहलील हो चुके हैं। टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात का संगीन बहरान है। रवा माली साल का चौथी सहमाही का अद्वियात बजट फराहम ना किया जा सका। चौथी सहमाही में जनरल अस्पताल को 30 करोड़ अद्वियात खरीदारी के लिए मिलने थे। जिना अस्पताल को 26 और PIC को 31 करोड़ रुपए अद्वियात के लिए मिलना थे जो कि ना मिल सके। इसकी वजह क्या है? जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बताइएगा जाहिद चौधरी। जी, हुकूमत का जो माली बहरान है वो शदीद तर होता जा रहा है और इसका असर अब सेहत के शुबे पर भी दिखाई दे रहा है। लाहौर समेत सूबे भर के जो टीचिंग अस्पताल हैं उनको रवा माली साल में जो 4th क्वार्टर का मेडिसिन का बजट है वो रिलीज़ नहीं किया जा सका। ये अप्रैल के आगाज़ के साथ ही जो है वो 4th क्वार्टर का जो बजट है वो फराहम किया जाना था, लेकिन लाहौर समेत सूबे के किसी भी अस्पताल को ये बजट नहीं मिला, जिसकी वजह से अद्वियात खरीदारी जो है वो तातल से दो चार हो गई है। और अस्पतालों के बार बार रब्ता करने के बावजूद अभी तक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ और महकमा ख़जाना जो है वो ये बजट फराहम नहीं कर सका, जिसकी वजह से जो टीचिंग अस्पताल हैं जिसमें शहर के बड़े अस्पताल म्यो अस्पताल, सर्विसेज, गंगाराम, जनरल, जना, चिल्ड्रन अस्पताल, शेख ज़ैद अस्पताल, PIC और इसके साथ साथ दीगर टीचिंग अस्पताल जो हैं वो बुरी तरह से मुतासर होने का खदशा है। वहाँ पे इंडोर ज़ेर इलाज मरीज़ जिनको पहले ही मुफ्त इलाज की फराहमी जो है वो मुमकिन नहीं है, वो अब जो है वो मज़ीद बहरान से दो चार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मजमूई तौर पर ये 3 अरब रुपए का बजट है जो कि अभी तक फराहम नहीं किया जा सका और ये 4th क्वार्टर का अगर बजट न मैसर आया तो उस सूरत में जो अस्पतालों में अद्वियात की शार्टेज और किल्लत है अब वो मजीद बढ़ जाएगी। अद्वियात की शॉर्टेज मजीद बढ़ जाए, ये बजट फराहम ना किया जा सका। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने फंड्स को असल डेटा की फराहमी से मशरूत कर दिया। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर तलबा, फर्नीचर और इमारतों की बोगस मालूमात के इंदराज का इंकशाफ हुआ है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नॉन सैलरी बजट को असल डेटा की फराहमी से मशरूत कर दिया है। स्कूल सरबराहान 3 रोज में असल डेटा फराहम करें। स्कूल एजुकेशन की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं और डेटा ना दिया गया तो NSB रोक दिया जाएगा, ये भी कहा गया है। आपको अपडेट करें हैं, महकमा स्कूल एजुकेशन ने फंड्स को असल डेटा की फराहमी से मशरूत कर दिया है। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर तलबा, फर्नीचर और इमारतों की बोगस मालूमात के इंदराज का इंकशाफ हुआ है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नॉन सैलरी बजट को असल डेटा की फराहमी से मशरूत किया। और अब बात करें वर्ल्ड कप 2019 के हवाले से, जिसके लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। शाहीनों की कमान सरफराज अहमद के सपुर्द कर दी गई है। मोहम्मद हफीज की शिरकत फिटनेस से मशरूत कर दी गई है। शुएब मलिक, फखर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम, हसन अली वर्ल्ड कप टीम में शामिल हैं। इसी तरह शादाब खान, इमाद वसीम, फहीम अशरफ, आबिद अली स्क्वाड का हिस्सा हैं। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक वर्ल्ड कप की जीत के लिए पुरअज़्म हैं। हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। बताइएगा हाफिज शहबाज। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी इंजमामुल हक ने मिशन वर्ल्ड कप 2019 के लिए 15 शाहीनों के साथ साथ 2 रिजर्व खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है। सरफराज अहमद इस टीम की क़यादत करेंगे। चीफ सेक्रेटरी इंजमामुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ पर कहा कि उनके लिए ये एजाज़ की बात है कि वो वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर टीम के हवाले से बात की जाए तो मोहम्मद आमिर पाकिस्तान का जो ओरिजिनल वर्ल्ड कप स्क्वाड है उसका हिस्सा नहीं है, ताहम उन्हें 17 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया गया है। इसी तरह मोहम्मद हफीज़ जो कि अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वो कि वो 15 रुकनी स्क्वाड का
حصہ ہیں مگر ان کی فٹنس جو ہے ان کی شمولیت جو ہے ان کی فٹنس سے مشروط ہے. اگر محمد حفیظ انگلینڈ میں ہونے والے جو میچز ہیں ان میں اپنی فٹنس ثابت نہ کر سکے تو پھر ان کی جگہ آصف علی کو جو ہے وہ ٹیم میں شامل کیا جائے گا. اگر ٹیم کے حوالے سے بات کی جائے تو سرفراز احمد کے علاوہ عابد علی جو کہ تیسرے اوپنر ہیں ان کو پہلی مرتبہ پاکستان کا جو ورلڈ کپ اسکواڈ ہے اس میں شامل کیا گیا. آسٹریلیا کے خلاف انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دی تھی, اسی پرفارمنس کی بنیاد پر عابد علی کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. اوپنرز کے حوالے سے بات کی جائے تو فخر زمان, امام الحق اور عابد علی جو ہیں وہ اس ٹیم کے 3 اوپنرز ہوں گے. اس کے بعد مڈل آرڈر میں بابر اعظم, شعیب ملک, حارث سہیل اور محمد حفیظ. ان کی شمولیت سبجیکٹ ٹو دا فٹنس ہے. اگر محمد حفیظ اپنی فٹنس ثابت نہ کر سکے تو محمد حفیظ کی جگہ آصف علی کو جو ہے وہ ٹیم میں شامل کیا جائے گا. سرفراز احمد ٹیم کے وکٹ کیپر ہوں گے. اگر اسپنرز کی بات کی جائے تو شاداب خان اور اس کے ساتھ ساتھ عماد وسیم جو ہیں وہ پاکستان ٹیم کے اسپنر ہوں گے. اس کے اگر فاسٹ بولرز میں بات کی جائے تو فہیم اشرف, حسن علی, شاہین شاہ آفریدی, جنید خان اس ٹیم کا حصہ ہوں گے. محمد حسین 15ویں کھلاڑی پاکستان ٹیم کا ہوں گے, جبکہ عامر اور آصف علی جو کہ 17 رکنی اسکواڈ کا حصہ ہیں انہیں 21 مئی تک جو ہے پورا موقع دیا جائے گا اپنے آپ کو منوانے کا. چیف سلیکٹر انضمام الحق کا یہ کہنا تھا کہ ان کے لیے بڑا مشکل فیصلہ تھا محمد عامر کو ٹیم سے ڈراپ کرنا. محمد عامر ایک تجربہ کار کھلاڑی ہے مگر ان کی فارم جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں تھی جس کو دیکھتے ہوئے انہیں ڈراپ نہیں کیا گیا بلکہ انہیں ٹیم کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے تاکہ وہ وہاں پہ اپنی ردھم اور اپنی فارم کو حاصل کر سکے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ محمد عامر جو ہے اپنی ردھم میں واپس آئیں, اپنی فارم میں واپس آئیں تاکہ انہیں ورلڈ کپ کے لیے ٹیم میں شامل کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی اہم بات یہاں دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ ایم ڈی وسیم خان جن کو لے کر کل تنازع کھڑا ہوا تھا پی سی بی گورننگ بورڈ کے اجلاس میں, وہ خاص طور پہ اس پریس کانفرنس ہال میں پہنچے اور کافی دیر تک ہال میں موجود رہے اور ٹیم ابھی اناؤنس ہی کی جا رہی تھی جب وہ ہال سے چلے گئے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک ٹیم کے حوالے سے بات کی جائے تو چیف سلیکٹر انضمام الحق نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے اور امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ پاکستان ٹیم جو ہے ورلڈ کپ میں بڑا اچھا پرفارم کرے گی اور پاکستان ٹیم یہ ورلڈ کپ جیتے گی. ان کے ساتھ ساتھ انضمام کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان ٹیم جو ہے اس ورلڈ کپ کا جو فارمیٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے بڑی سوٹیبل ٹیم بنائی گئی ہے. 22 میچ پاکستان ٹیم کو یہاں سے کھیلنا ہے ورلڈ کپ کے فائنل تک. اس کے ساتھ ساتھ انضمام کا یہ بھی کہنا تھا کہ بڑا مشکل فیصلہ تھا آسٹریلیا کے خلاف ٹیم کے جو سینئر کھلاڑی ہیں ان کو آرام کروانے کا, لیکن اس کا فائدہ ضرور ہوا ہے اور خاص طور پہ محمد رضوان کو ٹیم سے ڈراپ کیے جانے کے حوالے سے محمد رضوان کے حوالے سے انضمام الحق کا یہ کہنا تھا کہ رضوان ٹیم کے پہلے وکٹ کیپر نہیں بلکہ سیکنڈ وکٹ کیپر ہے. لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کی بینچ اسٹرینتھ جو ہے بڑی اچھی ہے. پاکستان ٹیم اب 23 اپریل کی رات جو ہے انگلینڈ روانہ ہوگی اور 21 مئی تک یہ کھلاڑی ٹیم کے ساتھ ہوں گے. 21 مئی کو پاکستان ٹیم جو ہے سلیکشن کمیٹی اور ٹیم مینجمنٹ جو ہے وہ دوبارہ سے کھلاڑی کو ریویو کریں گے اور اس کے بعد حتمی ٹیم جو ہے وہ آئی سی سی کے حوالے کی جائے. حافظ شہباز, بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں. یہاں پہ آپ کو اپڈیٹ کریں, تھانہ کلچر کی تبدیلی کے لیے بنائے گئے فرنٹ ڈیسک کا ریکارڈ اینٹی کرپشن کو بھجوا دیا گیا ہے. پنجاب کے تمام اضلاع کے تھانوں میں بنائے گئے فرنٹ ڈیسک کا ریکارڈ بھجوایا گیا ہے. اینٹی کرپشن پنجاب پولیس کے فرنٹ ڈیسک میں کرپشن کی تحقیقات کر رہا ہے. محکمہ اینٹی کرپشن نے 2015 میں بنائے فرنٹ ڈیسک پر آنے والی لاگت کے ریکارڈ مانگا تھا. فرنٹ ڈیسک پر کرپشن کی شکایات پر اینٹی کرپشن نے تحقیقات بھی شروع کی تھی. آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں, تھانہ کلچر کی تبدیلی کے لیے یہ بنایا گیا تھا فرنٹ ڈیسک جس کا ریکارڈ اینٹی کرپشن کو بھجوا دیا گیا ہے اور پنجاب کے تمام اضلاع کے تھانوں میں بنائے گئے فرنٹ ڈیسک کا جو ریکارڈ تھا وہ تھانوں میں بھجوایا گیا ہے. اینٹی کرپشن پنجاب پولیس کے فرنٹ ڈیسک میں کرپشن کی تحقیقات کر رہا تھا. محکمہ اینٹی کرپشن نے 2015 میں بنائے فرنٹ ڈیسک پر آنے والی لاگت کا ریکارڈ مانگا تھا اور فرنٹ ڈیسک پر کرپشن کی شکایات پر اینٹی کرپشن نے تحقیقات بھی شروع کی تھیں. ادھر وزیر قانون اور بلدیات راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے. موسم برسات اور سیلاب کے ممکنہ نقصانات سے نمٹنے کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا گیا. صوبائی وزراء محسن لغاری, میاں خالد محمود, مراد راس, عارف نقئی نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی. صوبائی وزیر نعمان لنگڑیال, ڈاکٹر یاسمین راشد, حسنین دریشت اور ہاشم جماں بخت بھی اس اجلاس میں موجود رہے. متوقع سیلاب یا بارشوں سے نمٹنے کے لیے فول پروف انتظامات کیے جائیں. راجہ بشارت کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئیں. وزیر قانون اور بلدیات راجہ بشارت کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس ہے جو کہ منعقد ہوا. موسم برسات اور سیلاب کے ممکنہ نقصانات سے نمٹنے کے لیے انتظامات کا اس اجلاس میں جائزہ لیا گیا ہے. صوبائی وزراء محسن لغاری, میاں خالد محمود, مراد راس, عارف نقئی نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی ہے. صوبائی وزیر نعمان لنگڑیال, ڈاکٹر یاسمین راشد, حسنین دریشت اور ہاشم جماں بخت بھی اجلاس میں موجود رہے. متوقع سیلاب یا بارشوں سے نمٹنے کے لیے
फूल प्रूफ इंतजामात किए जाएं। राजा बशारत ने इजलास में ये हिदायत जारी की हैं। वजीर कानून और बल्दियात राजा बशारत की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। मौसम बरसात और सैलाब के मुमकिना नुकसानात से कैसे निपटा जाए, इनके इंतजामात के हवाले से इस इजलास में जायजा लिया गया है। सूबाई वज़रा मोहसिन लगारी, मियाँ खालिद महमूद मुराद रास और आरिफ नकई भी इस इजलास में मौजूद रहे। सूबाई वजीर नुमान लंगड़ियाल और डॉक्टर यास्मीन राशिद भी इस इजलास में मौजूद थीं। रुख करें टाउन हॉल का। हेल्थ अथॉरिटी के जेर एहतमाम लेडी हेल्थ सुपरवाइजर कन्वेंशन। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, DC लाहौर की तकरीब में शिरकत। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से लेडी हेल्थ सुपरवाइजर के लिए इनाम का ऐलान किया गया। 22 से 25 अप्रैल तक पोलियो मुहिम जारी रहेगी। सूबाई वजीर सेहत ने ऐसा कहा। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। बताइएगा राव दिलशाद। जी, इंसदादे पोलियो मुहिम का सिलसिला जारी है। इसके हवाले से बहुत ज़्यादा तैयारियां भी की जाती हैं, आगाही भी फ्राहम की जाती है और हर माह इसी तरह से सेमिनार्स का इनकाद किया जाता है। CO हेल्थ इस हवाले से, हेल्थ अथॉरिटी इस हवाले से बाकायदा जो तरजीहात हैं उन पर बात करते हैं। DC लाहौर साहिबा ने गुज़िश्ता माह बड़ी दबंग यहाँ पर एंट्री डाली और वाज़िया किया कि किसी सूरत भी जो काम करने वाले हैं वही रहेंगे, काम ना करने वालों को घर जाना पड़ेगा। अब मिनिस्टर हेल्थ पहुंची हैं। डॉक्टर साहिबा का ख़ुद भी एक्सपीरियंस ज़ाहिर है। डॉक्टर साहिबा, आपके होते हुए 12 यूनियन कौंसल आपके शहर की, आपको हर चीज़ का इल्म है, फिर भी हसास, कब तक ये सिलसिला चलेगा? मेरा ख्याल है, देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, जब तक आप अपनी गलती का एहसास ना करें और गलती को एक्सेप्ट ना करें तो आप उसको ठीक भी नहीं कर सकते। अब हम लोगों ने खुद थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन कराई, किसी ने हमारी नहीं करवाई। हमने कहा कि थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन होनी चाहिए, वरना तो अगर सब बच्चे की सब कहानी हमें बताते रहते तो हम आपको भी वही कहानी सुनाते रहते। तो हमने ये कहा कि आप थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन कराएं और जो हमारी कमी कोताही रह गई है वो हमें बताइए ताकि ये मसला ख़त्म हो। और हम बड़े शुक्रगुजार हूँ कि थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन के बाद अब कम से कम हमारे पे ये चीज़ तो उजागर हो गई है कि कहाँ कमी और कोताही रही है, ताकि जो इस दफ़ा की कैंपेन है उस कैंपेन पे हम ज़्यादा मेहनत करें। और उसका मकसद ये, आज ये लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स जो है हमारी, ये आपको पता हमारी बैकबोन है और ये सारी हमारी जो कम्युनिटी का जो काम है ये सब ये लोग करती हैं। तो मैंने आज ख़ास तौर पे मैं इनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसी तरीके से लाहौर शहर, फैसलाबाद और हमारा जो रावलपिंडी, ये 3 शहर जो हैं इनके अंदर ज़्यादा यूनियन काउंसिल्स के प्रॉब्लम हुए, बाकियों में नस्बतन कम हुए। उनको हम पर्सनली रिक्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा मिस हो जाए। ठीक है मैम, पहले हम ये समझते थे कि जो हेल्थ मिनिस्टर है वो डॉक्टर नहीं आता। साबका हुकूमतों में आप डॉक्टर आई, जो डेंगू की कैंपेन है उस हवाले से भी शिकायत हैं। DC साहिबा इस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट भी करती हुई नज़र आती हैं कि लार्वा के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा स्प्रे के हवाले से। और इसी तरह से पोलियो की जो कैंपेन है, उस इतनी मौसर कैंपेन होने के बावजूद लाहौर से जो सैंपल है वो पॉजिटिव आना, इसमें किसकी ज़िम्मेदारी? देखिए जी, ज़िम्मेदारी तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ज़िम्मेवारी हर हाल पे हमेशा हुकूमत की होती, और अगर हुकूमत इस बात को अपनी ज़िम्मेवारी न समझता तो ना सारे लोगों को बुला के और हम अलहदा बाकायदा कैंपेन, हर बंदा जो इसमें इन्वॉल्व है उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप सब ने हमारे साथ मिल के इस कैंपेन को ज़्यादा मौसर कर रहे हैं। अगर इससे पहली वाली हुकूमतें एक अच्छा मौसर कैंपेन करती तो आज हमें इन चीज़ों का सामना ना करना पड़ता। तो ये तो मसला ये नहीं है कि कोई आज हमारी वजह से पोलियो आ गया। पोलियो हैज़ बीन देयर इन पाकिस्तान। हमारी ये खुश नसीबी थी कि सिंस लॉन्ग कि 2 साल से, पिछले 2 साल से लाहौर नेगेटिव था किसी बच्चे का, लेकिन बच्चा तो फिर आ गया और इसी तरीके से आज 6 बच्चे पॉजिटिव निकल आए हैं पाकिस्तान के अंदर। अब हमें ये करना चाहिए कि अपनी जो हमारी कमी रह गई है और जो कोताहियाँ रह गई हैं उनको अच्छी तरह, उनको जिस तरह मैंने बाकायदा कल 3 घंटे बैठ के जो हमारी थर्ड पार्टी एवेल्यूशन आई है वो सारी हमारी टीम बैठी बाकायदा एनालिसिस करके एक एक चीज़ को देख के उसके ऊपर हमने अपना लाया। मैम, हमने देखा है कि महकमा माल के अफसरान को गुज़िश्ता माह इसमें इंगेज किया गया, सेमिनार्स इसी तरह से हुए, पटवारी इसमें बहुत ज़्यादा उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई, वो डेटा इकट्ठा करते हुए नज़र आए। आप समझती हैं कि जो बल्दियाती निज़ाम इस वक्त है, हर गली मोहल्ले में काउंसलर्स हैं, उनको आप ऑन बोर्ड नहीं ले पाते जिसकी वजह से इशूज़ हैं? देखिए जी, मेरे लिए ये बात कहना, मैं तो एज अ बेसिकली एज अ गवर्नमेंट मैं ये बिलीव करती हूँ कि हर बंदे को पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो बंदा जो सरकार की मुलाजमत में है और सरकार जी, राव दिलशाद बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
यहाँ पे आपको अपडेट करें, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि तारीख में पहली मर्तबा पंजाब में टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाने पर गौर किया जा रहा है। पंजाब के बरों ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। 63 सर्विसेज पर आयद सेल्स टैक्स नेट का दायरा कार बढ़ाने के लिए तजावीज़ भी मुरतब करना शुरू कर दी गई हैं। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। बताइएगा रिजवान नकवी। कुल तारीख में पहली मरतबा सूबाई सतह पर टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारफ़ कराए जाने का कभी इम्कान है। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी समेत दीगर इदारों ने, पंजाब गवर्नमेंट के दीगर इदारों ने जो है वो इस हवाले से मुशावरत का अमल शुरू कर दिया है और पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी की जानिब से तजावीज़ भी मुरतब की जा रही हैं। ज़राए का कहना है कि ये पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी के डोमेन में 63 सर्विसेज पे जो सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है उस हवाले से टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के लिए पंजाब हुकूमत इस हवाले से जो है वो मुशावरत कर रही है कि इसमें 63 सर्विसेज के लिए टैक्स नेट बढ़ाने के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारफ़ कराई जाए, ताकि टैक्स गुजारों की बड़ी तादाद है जो कि इस हवाले से ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि टैक्स गुजारों की बड़ी तादाद है जो कि एमनेस्टी स्कीम से इस्तेफादा करते हुए टैक्स नेट में शामिल होगी। इससे कबल पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी के टैक्स नेट में मजमूई तौर पर सूबा भर से 65,000 टैक्स गुजार शामिल हैं, जबकि पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी ज़राए का कहना है कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम के नतीजे में टैक्स गुजारों की तादाद में खातरखा इजाफा होगा और मजमूई तौर पे सालाना जो रेवेन्यू है उसमें 2 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफा जो है उसका इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जी अच्छा रिजवान, अभी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद तफसीलात भी लेंगे। दूसरी जानिब अपने नाजरीन को बताते चलें, FBR हेडक्वार्टर कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के रीजनल दफातर नो गो एरिया करार दे दिया गया है। हेडक्वार्टर कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के रीजनल दफातर के अमले और अफसरान के लिए नो गो एरिया करार दिया गया है। रिजवान नकवी, इस हवाले से भी तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, FBR हेडक्वार्टर की जानिब से रीजनल टैक्स दफातर के चीफ कमिश्नर्स और चीफ कलेक्टर्स को एक सर्कुलर जारी करके तमाम जो कस्टम सर्विस के अफसरान हैं उसके साथ साथ इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अफसरान और अमला के FBR हेडक्वार्टर में बिला ज़रूरत दाखिले पे पाबंदी आयद कर दी गई है। और FBR हेडक्वार्टर की जानिब से रीजनल चीफ कमिश्नर्स को जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें ये वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि ये आम तौर पे देखा गया है कि रीजनल टैक्स दफातर के अफसरान व अमला में से अक्सर जो लोग हैं वो बिला ज़रूरत FBR हेडक्वार्टर के दौरे करते रहते हैं, जिससे FBR के अफसरान का टाइम ज़ाया होता है, जिसकी वजह से रीजनल टैक्स दफातर के चीफ कमिश्नर्स और चीफ कलेक्टर्स को हिदायत जारी की गई हैं तो इस अमर पे जो है पाबंदी को यकीनी बनाएं कि उनके मातहत अफसरान जो हैं वो FBR हेडक्वार्टर के दौरे ना करें और किसी भी अफसर को जब तक उसको जो है मुजाद अथॉरिटी की जानिब से तहरीरी इजाज़तनामा उसके पास नहीं होगा उसको FBR हेडक्वार्टर में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जी जब तक तहरीरी इजाज़तनामा नहीं होगा दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया। आपको बताते चलें कि FBR हेडक्वार्टर कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के रीजनल दफातर को नो गो एरिया करार दे दिया गया है। हेडक्वार्टर कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के रीजनल दफातर के अमले और अफसरान के लिए नो गो एरिया करार दिया गया है। कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अफसरान और अमले पर हेडक्वार्टर में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। FBR ने तमाम चीफ कलेक्टर्स और चीफ कमिश्नर्स को सर्कुलर भी इस हवाले से जारी कर दिया है। FBR हेडक्वार्टर कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के रीजनल दफातर हैं जिनको अब नो गो एरिया करार दिया गया है। आपको बताएं कि दफातर के अमले और अफसरान के लिए इसे नो गो एरिया करार दिया गया है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। इजलास नून लीग सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में हफ्ते के रोज दोपहर 12 बजे होगा। आपको अपडेट करें अहम खबर से, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब किया है। अहम इजलास होने जा रहा है और इजलास नून लीग सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में हफ्ते के रोज दोपहर 12 बजे होगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। यहाँ पे आपको बताएं, चुंगी अमर सद्दू के इलाके सितारा कॉलोनी में हालिया बारिशों और सीवरेज के नाकिस निजाम ने इलाके को दरिया में तब्दील कर दिया है। सीवरेज का गंदा पानी पूरे इलाके में फैला हुआ है। गंदे बदबूदार पानी के बायस इलाका मकीन बीमारी में मुब्तला होने लगे हैं। हसन खालिद इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे अहले इलाका को किन परेशानियों का सामना है। बताइएगा हसन। जी हाँ बिल्कुल, ये है नया पाकिस्तान के मनाजिर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चुंगी अमर सद्दू का इलाका सितारा कॉलोनी है, जहाँ पर नाके सीवरेज सिस्टम के बायस ये इलाका जो है वो सैलाब और दरिया का मंजर पेश कर रहा है। इस पूरे इलाके में बदबूदार गंदा पानी गुज़श्ता 2 रोज़ से खड़ा है, लेकिन इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बने
हवा में खरगोश के मज़े लूट रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। इलाका मकीनों को यहाँ से गुजरने में सख्त परेशानी का सामना है और गंदा पानी, बदबूदार पानी खड़ा होने से बच्चों को स्कूल जाने में, नमाजियों को मस्जिद जाने में और खवातीन को इस बाज़ार से गुजरने में सख्त परेशानी का सामना है। इलाका मकीन इस वक्त मौजूदा हुकूमत की नाकस हिकमत अमली के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, शदीद नारेबाजी भी कर रहे हैं। कुछ मुजाहिरीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस गंदे बदबूदार पानी के खड़ा होने से उनको किन परेशानी का सामना है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मुझे बताइएगा क्या तकलीफ़ है, कितने दिन से ये पानी यहाँ पे खड़ा है? ये कितना गंदा पानी है, अब बच्चे जो हैं बीमार हैं, पानी साफ नहीं मिल रहा, नमाजी नमाज पढ़ने से घर से बाहर नहीं आ सकते, कपड़े गंदे हो रहे हैं। और ये हुकूमत पीटीआई ने जो नया पाकिस्तान बनाया है, खुदा गवाह है, आप देख सकते हैं, आप सर्वे कर सकते हैं, कोई हुकूमत का बंदा इधर नहीं आया कि ये गंदा पानी देख रहे हैं या निकालने के लिए। ये अपना इमरान खान साहब, हमें ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए, हमें ये पाकिस्तान, हमें पुराना पाकिस्तान वापस कर दो। ये नवाज शरीफ जो गंदे पानी में दाखिल खुद हो के देखता था कितना कितना गंदा पानी है, उसमें खुद जाता था, ये बाद फौरी पानी निकालते थे। मुलाजिम साहब, आप क्या कहेंगे, किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखो जी, मेन चीज़ है वे कि सानू हुणे अल्लाह ना करे कि कोई इमरजेंसी हो जी जाए। हसन खालिद, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, नोवा क्वेस्ट इंटरनेशनल स्कूल के ज़ेरे एहतमाम सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। नोवा क्वेस्ट इंटरनेशनल स्कूल के सालाना स्पोर्ट्स डे में प्रिंसिपल स्कूल मरियम जहांजेब, सीईओ न्यू टेक केबल लाला नासिर खान समेत वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तलबा की जानिब से एरोबिक्स और पीटी का मुजाहिरा भी किया गया। तलबा ने कैंगरू रेस, फ्रॉग रेस, मटका रेस में भी हिस्सा लिया और फुटबॉल भी खेला। प्रिंसिपल मरियम जहांजेब ने कहा कि बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ इस तरह की गैर निसाबी सरगर्मियां जरूरी हैं। स्पोर्ट्स डे से ये होता है कि बच्चों को एक एंटरटेनमेंट मिल जाती है, एक फिजिकल एक्टिविटी मिल जाती है, एक डिस्ट्रैक्शन होती है फ्रॉम एवरीडे स्ट्रेस, एवरीडे स्टडीज। तलबा भी पढ़ाई से हटकर खेलों में हिस्सा लेने पर खुश नजर आए। कहते हैं ऐसी सरगर्मियों से जहनी सुकून मिलता है। हमारे आगे पेपर्स आ रहे हैं, सो वी वांट सम एंटरटेनमेंट, तो ये उस लिहाज से काफी बेहतर है कि हमारा स्पोर्ट्स। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।